देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया है, तो इसको क्या निकालेंगे, इसका dy बाई डी एक्स करके निकाल लेंगे वैल्यू। देखो यहाँ y इक्वल टू क्या दिया है, अंडर रूट 3e बाई 2 साइन एक्स के पावर क्या दे दिया हमको, साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग वाई, ये इसमें लॉग लगाए तो ये पावर बाहर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इंटू एल एन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3e डिवाइडेड बाई कितना, 2 साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन करो इसको डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ अति लॉग का होता है डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। फिर देखो इसको हम क्या किए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इसको ln को इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए तो ln क्या हो जाएगा, रूट 3e डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। अब देखो सेकंड में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम अति कांस्टेंट के तरह ट्रीट करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस अति लॉग है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स हो जाता है, 1 बाय हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 3e बाई 2 साइन एक्स। अब फिर मतलब रूट 3e बाई 2 को कांस्टेंट की तरह लेंगे। उसके बाद अति कोसेक साइन एक्स नीचे आना, ये ऊपर चला जाता है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको, रूट 3 इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एल एन, यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बचा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा हमको, माइनस रहेगा ना, कोस एक्स को हम साइन एक्स लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा हमको, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स ऊपर चल गया। देखो इसको इसी तरह ने दो, यहाँ पर 1 बाय साइन एक्स, फिर cos एक्स को साइन एक्स करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, यहाँ cos एक्स बाय साइन एक्स। देखो ये साइन एक्स अति साइन एक्स हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये अब ऊपर चल जाएगा और माइनस भी लगेगा, तो यहाँ से देखो यहाँ 2 साइन एक्स cos, यहाँ क्या है, एल एन अंडर रूट 3e डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमको, माइनस साइन एक्स cos एक्स इक्वल टू 0, ये साइन एक्स ऊपर चल गया। अब देखो यहाँ पर क्या किया हम, इसको साइन एक्स cos एक्स को मान लेते, क्या हो जाएगा हमको, 2 एल एन यहाँ अंडर रूट 3e बाई 2 साइन एक्स, माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। देखो नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हमको, यहाँ पर 2 एल एन हमको दिया अंडर रूट 3e डिवाइडेड बाई क्या दिया है हमको, 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ही ना, देख लो। अब देखो यहाँ पर लॉग ये पावर ऊपर चला जाता है, पावर हो जाता है, तो यहाँ एल एन पावर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3e नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 को हम इस साइड कर लिए तो 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग हटाएंगे तो e के पावर क्या हो जाएगा, इसमें बेस में मेरा लॉग लगा है तो e है ना बेस में, देखो यहाँ पर से लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3e 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू e के पावर 1, तो e हो जाएगा, बेस का पावर ये हो जाता है ना, तो 1 हो गया हमको। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई कैंसिल हो गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमको, 3/4 हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 3/2। हमको यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, थीटा और π/2 के बीच में ही रहना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू मेरा क्या, 0 से π/2, तो मेरा ये क्या हो जाएगा वैल्यू, साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2, मतलब 60 डिग्री हो गया थीटा का। अब लोकल मैक्सिमा कह रहा है ना,
लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है हमको, √3e बाय √3e बाय 2 साइन एक्स दिया हुआ है ना, 2 साइन एक्स पावर क्या दिया हमको, साइन स्क्वायर एक्स। सही है। अब देखो यहाँ पर √3 इतना रहेगा ये। अब यहाँ पर साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स है। देखो साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू क्या आया है, √3 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया है, वो वैल्यू पुट कर दे। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, 3/4 है, तो 3/4 कर दो। वैसे इसका भी होल स्क्वायर करोगे 3/4 हो रहा है, यहाँ ये वैल्यू लेना है। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 ऊपर में है, यहाँ √3 इंटू √e डिवाइडेड बाय √3 पावर 3/4 है, ये से ये कैंसिल हो गया। अब हमको क्या हो गया, √e के पावर 3/4। अब हमको ये पावर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर 3/8 हो जाएगा। अब हम इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू k/e दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू k/e अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ e 3/8 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू k। तो e के पावर कितना, 8 3 11, 11/8 इक्वल टू k। देखो इस साइड लिखो, e के पावर 11/8 इक्वल टू k। अब इसमें हम क्या किए, पावर में दोनों तरफ हम 8 मल्टीप्लाई कर दिए, तो e के पावर 11 इक्वल टू k के पावर 8, इतना आ गया हमको। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, k/e निकालने के लिए जिसका 8 पावर हो, और यहाँ k/e के पावर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। तो देखो यहाँ पर k क्या क्या दिया है, k/e के पावर 8 निकालो, फिर यहाँ पर k के पावर 8/e के पावर 5 दिया हुआ है, k के पावर 8 दिया हुआ है। हम यहाँ k के पावर 8 दे दो, तो यहाँ k के पावर 8 देंगे तो क्या हो जाएगा, k के पावर 8/e के पावर 8, फिर यहाँ k के पावर 8, e के पावर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, फिर यहाँ k के पावर 8। अब k के पावर हमको e के पावर 11 दिया हुआ है, तो e के पावर 11/e के पावर 8, फिर यहाँ के क्या हो जाएगा, e के पावर 11/e के पावर 5, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर 11। तो यहाँ देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e के पावर 3, फिर यहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो e के पावर 6, e के पावर 11। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, e के पावर 11 प्लस e के पावर 6 प्लस e के पावर 3। देखो कौन सा आंसर आ रहा है मेरा इसमें, e के पावर 3, e के पावर 6, e के पावर 11, यानी थर्ड आंसर हो गया, e के पावर 3, e के पावर 6, e के पावर 11, 3 6 11, यानी थर्ड आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया। थैंक यू।